नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 23 वर्षीय मेल जातक हैं और कलकत्ता पश्चिम बंगाल से हैं। इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, मैं एक अदर कास्ट की लड़की से प्यार करता हूँ, क्या मेरी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम देखेंगे और इनके पूरे पाम का एनालिसिस करेंगे और इनके सवाल का जवाब भी देंगे। देखते हैं पाम का एनालिसिस करके। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर जो हम सर्वप्रथम हाथ के कलर को देखें तो कलर हाथ का गुलाबी और थोड़ा मटमैला है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति अच्छा धन इस जीवन में कमाता है और खर्च भी करता है उसी अनुपात में। लेकिन देखें थोड़ा कहीं कहीं मटमैला है, इस रूप में व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा रहस्यवादी हो जाता है, कहीं ना कहीं जीवन में निराशा रहती है। अगर जो हम उसकी युक्ति बनाएं, कलर थोड़ा डार्क कहीं कहीं है और शनि की उंगली जो झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ, जब ऐसा पोर यहां झुकता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में थोड़ा निराश रहता है। और अगर जो आगे बढ़े हम देखें तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं इनका अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा हटके है, 3 उंगलियां ऊपर है, 1 उंगली नीचे है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के सामने से मौके निकल जाते हैं और व्यक्ति उन मौकों को चूक जाता है कभी कभी और बाद में पछताता, अगर जो मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता तो ये मेरा काम सही से बन जाता। अगर जो हम हाथ के आकार को देखें तो हाथ का आकार एकदम आयताकार है। जब आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति बैठकर और बोलकर कार्य करता है, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो उंगलियां देखें तो अंगुलियां पाम के आकार में थोड़ी, अगर जो देखें तो बड़ी हैं। जब बड़ी उंगलियां होती हैं और ऐसे में व्यक्ति जो डिसीजन होता है थोड़े लेट लेता है, क्योंकि हम देखें यहाँ भी थोड़े मौकों का फायदा नहीं आपको मिल रहा है, उंगलियां लंबी हैं। तो जब भी आप कोई डिसीजन लोगे थोड़ा लेट लोगे, जब उसी लेट के कारण डिसीजन में आपका वक्त जाया हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा और आप थोड़े पीछे रह जाते हो। इस मामले में आपको बताना चाहूंगा थोड़ा आपको डिसीजन अपना फास्ट लेना है, तेज लेना है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो मणिबंध यूँ चली है, मणिबंध थोड़ी टूट टूट के चली है। 50-55 साल तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 50 तक अच्छा रहेगा, लेकिन 50 के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में कमी आएगी, क्योंकि अगर जो देखें हम 50-55 के बाद यहाँ तक रेखा अच्छी है, इसके बाद ये थोड़ी डल है इस दौरान, लेकिन थोड़ा कमी आएगी। उसके बाद इनका जो स्वास्थ्य है आपका अच्छा हो जाएगा, फिर आजीवन अच्छा चलेगा। 1-2 साल हो सकता है यहाँ जो धूमिल है रेखा तो उस कारण से हो। देखते हैं धन की रेखा को, तो अगर जो धन की रेखा को हम देखें तो धन की रेखा ये चली है, रीजन वही कि ये 40-50 तक आपको सही रहेगा, उसके बाद 1-2 साल का ब्रेक लगेगा, उसके बाद धन की स्थिति आपकी अच्छी आ जाएगी। देखते हैं हाथ में सुख की रेखा को, तो तीसरी रेखा बनी नहीं है कहीं। जब तीसरी रेखा होती नहीं है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति को चाहकर उतना सुख नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार होता है इस जीवन में। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा मोटा है, मोटाई लिए जब अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है जो अपनी छाप छोड़ता है,
कहीं भी जब किसी से मिलेगा तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी की तरह मिलेगा और अपने हितों की पूर्ण रक्षा करेगा। अगर जो हम अंगूठा देखें तो थोड़ा छोटा है, जब छोटा अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में समझौता करना पड़ेगा। इस जीवन जब कोई काम होगा तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब हम अगर जो देखें इनके फ्लैंजों को देखें तो फर्स्ट फ्लैंज, सेकेंड फ्लैंज। फर्स्ट थोड़ा छोटा है, सेकेंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है कल्पना शक्ति कम होती है और तर्क शक्ति अधिक होती है। दूसरा है तर्क शक्ति का, तो आप जब किसी को बात करते होंगे, कब किससे बात करनी है और कब चुप रहना है, इस चीज को आप अच्छे से जानते होंगे और वो करते होंगे। अगर जो प्लेंचों का हिसाब हम देखें तो तर्क शक्ति आप में थोड़ी कम है, तर्क शक्ति अधिक है और कल्पना शक्ति कम होने की वजह से आपको बहुत सा अपना समय किसी चीज को किसी को समझाने में जाया करना पड़ता होगा। समझाते आप बहुत होंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाले गांठ को देखें तो यहाँ थोड़ा उभार है गांठ पे। जब ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति चपल होता है, बहुत तेजी से कार्य करता है, फुर्ती में कार्य करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन उसका एक और इसका पहलू रहता है कि शरीर हमें स्वस्थ बना रहता है। जीवन रेखा भी हम देखें तो जीवन रेखा जब अच्छी है और यहाँ पर थोड़ा उभार हो, उबर हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति इस जीवन में स्वस्थ रहता है। अब हम देखते हैं, इन्होंने लव मैरिज के बारे में पूछा है तो हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं। अगर जो हम लव मैरिज की इनकी देखें तो कहीं ना कहीं इन्होंने 23 साल उम्र बताई है। 23 साल उम्र हम देखते हैं तो 23 साल पे देखते हैं, यहाँ पर 23 साल है तो निश्चित रूप से 23 साल पर आपकी मैरिज होने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम यहां से युक्ति मिलाएं तो करीब 27 साल पर आपकी होगी मैरिज, 27-28 साल पर आपकी मैरिज होगी और वो महिला फेमस महिला होगी, निश्चित रूप से फेमस होगी। क्योंकि जब बहुत बड़ी लकीर होती है तो महिला निश्चित रूप से फेमस रहती है और बड़े घर से महिला रहती है। अगर जो हम इनकी अगर दूसरे हाथ में देखते चलते इसके बारे में देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि इसमें जो लाइनों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा लाइनों की संख्या होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक जगह नहीं टिक पाता। ये रेखा बड़ी है तो निश्चित रूप से इस रेखा का दौर चल रहा है। यहाँ पर 23 साल में इस रेखा का दौर चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा कुछ भी हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ये मैरिज आपकी हो भी गई तो टिकेगी। और अब अगर जो यहाँ देखें तो अगर जो वो 27 साल पर भी शादी होगी वो भी आपकी बहुत परेशानियों में होगी और वो जो है लेकिन हो जाएगी, शादी हो जाएगी। वो काफी प्रसिद्ध महिला से होगी 27-28 साल पे। अब हम अगर जो देखते हैं आपने जो लव मैरिज के बारे में, यहाँ पर शनि पर्वत सूर्य पर्वत पर लव मैरिज का कोई योग नहीं है। जब अगर जो ऐसी रेखा होती, अब आप अन्य जाति से शादी करना चाहते, अगर जो ऐसी रेखा होती यहाँ पर तो निश्चित रूप से मैं कह सकता कि आपकी लव मैरिज होगी और अदर कास्ट से होती। अगर जो ऐसी रेखा होती सीधी तो अपनी कास्ट से होती। तो यहाँ पर कहीं भी हमें ऐसा चिन्ह नहीं मिल रहा है। हाँ, इसमें आपकी बेइज्जती के चिन्ह जरूर मिल रहे हैं। जब इतनी रेखाएं काटती हैं हाथ में, ऐसा जाल बनाओ तो व्यक्ति की समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। कभी न कभी परेशानियों से घिरा रहता है व्यक्ति। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो अदर कास्ट से लव मैरिज की सोच रहे हैं तो इसमें हमें कहीं कोई भी उसका चिन्ह नहीं मिल रहा है। अगर जो आप करेंगे भी तो निश्चित रूप से हो नहीं पाएगी। अगर जो हो भी गई कहीं थोड़ा बहुत चलेगी और परेशानियों के साथ आप गुजरेंगे, परेशान होंगे और वो टूट जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अभी 23 साल उम्र है, ऐसा हमें कोई योग इस हाथ में नहीं दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज हो, और वो भी अदर कास्ट है तो संभव ही नहीं है। उसमें बेइज्जती के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलना है इस जीवन में। देखते हैं
चलते हैं उंगलियों पर। तर्जनी उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए तर्जनी उंगली सीधी खड़ी करें तो निश्चित रूप से अनामिका से बड़ी है अगर जो हम नाप लें उसका तो जब बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर जो किसी ने कुछ कह दिया तो वो उसका दिल हर्ट हो जाता है। मैं दोस्त बताना चाहता हूँ आपको अपना दिल हर्ट नहीं करना है। कोई एक बार कह दे सामने से तो थोड़ा उसे सुन लो, क्योंकि मैंने बता दिया आपका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता होगा। और अगर जो किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते होंगे। अगर जो देखते हैं इसका झुकाव देखें तो यहाँ तक झुकाव बिल्कुल नहीं है उंगली का। जब यहाँ तक नहीं झुकाव होता है तो व्यक्ति खड़ूस होता है, अकड़ के बात करेगा। और जब इसका झुकाव इधर हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। लेकिन अब इसमें होल को देखें तो यहाँ पर एक होल भी बना है। जब ऐसा होल बनता है तो व्यक्ति 25 साल तक या तो उसके पास बहुत धन इस जीवन में रहता नहीं है, या फिर बहुत धन उसे मिलता है उसका वो मूल्य नहीं समझता, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। इसमें से एक बात कोई ना कोई रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है, हम देखें यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब तर्जनी उंगली बड़ी हो और मत्स्य चिन्ह बना हो हाथ में तो निश्चित रूप से जब भी ऐसा बालक जिस घर में पैदा होता है उसमें घर में समृद्धि आ जाती है, धनवान हो जाता है उसका घर और ऐश्वर्यवान हो जाता है। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके अपने परिवार का नाम रोशन करता है और उनका मान बढ़ा देता है। इसे कहते हैं कुलदीपक योग। तो निश्चित रूप से आपके हाथ में कुलदीपक योग बना है तो निश्चित रूप से जब भी कोई कुलदीपक योग बनता है लव मैरिज उसकी हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अदर कास्ट से लव मैरिज ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। संबंधों अलग बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे मैंने देखा है कि जब भी कुलदीपक योग बनता है तो वो घर का कुलदीपक होता है परिवार का। ऐसा काम कभी करता भी नहीं है वो और हो भी नहीं पाता है। दोनों ही स्थितियां इसमें बनती हैं। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है व्यक्ति कर्मशील होता है, व्यक्ति लोगों की सहायता करता है, स्वभाव हिम्मती होता है और जो अपना विकास करता है, जो भी लोग उसके संपर्क में आएंगे उनके विकास में वो पूर्ण सहयोग देगा। लेकिन अगर जो देखें झुकाव देखें अनामिका की तरफ है, जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में निराशा लिए हुए होता है, अंधेरे में रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है और वो सोचता है दुनिया बेकार है और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं दोस्त बताना चाहता हूँ ये आपका यहाँ वहम है। ये जो है उंगली झुकी होने के कारण आपको लग रहा है दुनिया बेकार है, सब बेकार है, मैं ही अच्छा हूँ, और ये आपकी ईगो प्रॉब्लम भी है। तो मैं आपको कहूँगा ईगो प्रॉब्लम अलग कर दें और निराशा को हटा दें, क्योंकि आपके पर्वत बहुत अच्छे हैं इधर, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें यहाँ संधि बन रही है, जब ऐसी संधि बनती है तो कहीं ना कहीं 7.5 आएगी आप पर, शनि की ढैया आएगी तो आपको परेशानी इस जीवन में होगी। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए है। जब ऐसी अनामिका उंगली होती है तो व्यक्ति में निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 10,000 जेब में 1 लाख की रिस्क आप ले लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ, जब इधर झुकाव होता है मध्यमा की तरफ तो व्यक्ति धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली को जो देखें तो कनिष्ठा उंगली इस पोल तक नहीं छू रही है अनामिका का। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति और मनी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वाणिज्य में और व्यापार में कमजोर रहता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा आप इसका अगर जो थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ा लेते आ जाता है तो कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो मनी मैनेजमेंट की हम देखें तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार हैं, क्योंकि आपका यहाँ त्रिकोण बना है। जब त्रिकोण बना होता है तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति होशियार होता है और कम धन में खर्च चलाता है, क्योंकि हम देखें यहाँ बुद्धाशाही बनी है। जब बुद्धाशाही बनी हो
और एक त्रिकोण बनाओ, उंगली भले ही छोटी बनी रहे और चंद पर्वत भी अच्छा हो, तो आप अगर जो 100 रुपये कमाएंगे, 50 रुपये में खर्च चलाएंगे, 50 अपनी जेब में बचाएंगे और बहुत कम धन में आप अपने जीवन का यापन कर लेंगे और काफी धन आप बचा के इस जीवन में रखेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ जब ऐसा होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन लगी रहती है। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत बैठा हुआ है। जब बुद्ध पर्वत बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। किसी के पास 4 घंटे बैठेगा, दुनिया की बातें करेगा, लेकिन अपने मन की बात कभी वो नहीं कह पाएगा। और व्यापार वाणिज्य में भी थोड़ी, और ये उंगली भी छोटी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य लोगों से क्या बात करनी है, इसमें व्यक्ति पीछे रह जाता है। इसके लिए मैं आपको स्पेशल रेमेडी दूंगा। अगर जो उपाय दूंगा, उपाय अगर जो आपने कर लिया तो ये आपका पर्वत अच्छा हो जाएगा। आप जब भी किसी से बात करोगे, इन मौके पर क्या कहना है, स्मरण शक्ति, ये चीजों में कुछ न कुछ आपको सुधार मिलेगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर अभी फिलहाल कोई मार्क नहीं बना है। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत भी बैठा हुआ है। हम देखें अगर जो पूरे पर्वत यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब पूरे पर्वत बैठे हो तो व्यक्ति अधिकतम दालों का प्रयोग करे और प्रोटीन से संबंधित वस्तुएं खाए। पनीर है, दालें हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि आपके और पर्वत अच्छे हैं। लेकिन ये चारों पर्वत आपके बिल्कुल डाउन है, इन्हें पहले आपको सही करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं बनने वाले मार्गों को। अगर जो बनने वाले मार्ग देखें तो सूर्य रेखाएं कई हैं। ऐसी सूर्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन एक रेखा सूर्य रेखा काट रही है। ऐसे में क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, सरकारी लाभ से संबंध का, तो ऐसे में आपको जो है अपने कहीं ना कहीं ये कारक है पिता का, तो पिता से नहीं बनती होगी। प्रथम तो पिता से नहीं बनेगी। अगर जो पिता होंगे तो, नहीं तो थोड़े 10% चांस रहते हैं व्यक्ति के पिताजी बचपन में ही साया उठ जाता है पिता से, तो ये समस्या रहती है। भाई से भी थोड़ी कम बनती है, पिता भाई से संबंधित रहता है। और इसके समाज में थोड़ी बेइज्जती होने का व्यक्ति का डर रहता है। इज्जत बेइज्जत समाज में होती है, परेशानियां उत्पन्न करती हैं। दूसरी, बनते हुए आपके काम जो बन चुके हैं वो बिगड़ जाते हैं और आप करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, होता कुछ है और करते कुछ हो। ऐसी हुआ को आपको इस जीवन में लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। ऐसा जब ये चतुर्भुज बनता है तो कभी ना कभी आपको मल्टीसिटी प्रॉपर्टीज मिलेगी। आपकी एक जगह से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। देखते हैं इस पर बनने वाले अदर मार्ग को। एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से इस जीवन में व्यक्ति की सर्व मनोकामनाएं पूरी होती। व्यक्ति जो सोच लेता है इस जीवन में वो उसकी निश्चित रूप से पूरी होती है। देखते हैं हम यहाँ पर एक यस साइन डेवलप हो रहा है। अगर जो ऐसा यस साइन डेवलप हो गया तो व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है और व्यक्ति इस जीवन में प्रसिद्ध होता है। लेकिन ये कभी भी मछलियां यस साइन एक 35 ईयर के बाद अपना असर दिखाते हैं। अभी आपकी उम्र शायद 23 साल है, अभी इसका कोई मकसद नहीं रहेगा। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत ठीक है हिसाब से, शनि पर्वत फ्लैट है। जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आलस क्या है ऐसे पता नहीं चलता है और आलसी व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन अगर जो हम देखें थोड़ा या खड्डा है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं से धन उधार लिए रहता है और ब्याज पे करता रहता है। ब्याज का भुगतान करेगा, इंटरेस्ट जो है देता रहता है हमेशा। तो इसके लिए आपको इसे सही करना पड़ेगा और व्यक्ति का लोग फायदा भी उठाते हैं, यूज करते हैं। हालांकि आप भी यूज करेंगे किसी को, आप भी किसी से काम निकलवाएंगे, उसे यूज करेंगे, लेकिन आप इस जीवन में ज्यादा यूज होंगे। जो आएगा आपसे काम निकलवा के आपसे दूर हो जाएगा। जब भी यह दबा हुआ होता है तो ये स्थिति बनती है। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा उबाल लिए सुबह उठने में दिक्कत आएगी।
अगर यहाँ भी उभार लिए, जब भी छोटा भी आप काम करोगे, कोई छोटा भी काम, तो अपने यश के लिए करोगे कि मेरा नेम फेम हो। देखते हैं हम गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत भी थोड़ा डाउन है। जब डाउन रहता है तो परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहते। शादी हो गई, शादी देर से होती है, और अगर जो देर हो भी गई तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा, जिससे निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा और आपको रिलैक्स होगा। अगर जो बनने वाले मार्ग को हम देखें तो बनने वाला मार्ग क्रॉस का चिन्ह है। जब भी गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन चमेंडस बेहतरीन सफल होता है। जिसके गुरु पर्वत, तो अगर जो गुरु पर देखें हम, आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तर्जनी में उंगली बड़ी है या क्रॉस बना है, जब भी ऐसा बनता है, एक क्रॉस बना है और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो जीवन में ऐसे में बनता है हंस योग। हंस योग वाला व्यक्ति कथावाचक या प्रसिद्ध वक्ता होता है, बोलने की कला में माहिर होता है। निश्चित रूप से आपका थोड़ा बुद्ध नीचा है, अच्छा नहीं है। जिस दिन आपका बुद्ध अच्छा हो गया और आपका गुरु पर्वत ऊंचा हो गया, आप बोलने की कला में माहिर हो जाएंगे। जैसे कथावाचक बोलते हैं, इस टाइप में आप बोलेंगे। देखते हैं ऐसे अन्य मार्ग को, तो ऐसे देखते हैं व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है कुछ न कुछ, और अगर जो हम देखें तो सरकारी नौकरी के भी चांस बते, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल है और तर्जनी उंगली बड़ी हो जब, और तर्जनी उंगली बड़ी हो अनामिका से, और चारों पर्वत मजबूत हों, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। ये दो जो है पर्वतों को ऊंचा करना, अगर जो आपके दो पर्वत ऊंचे हो गए तो आपकी सरकारी नौकरी लगनी ही लगनी है। कहीं ना कहीं आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसमें जो आप नहीं सोच रहे होगे वो एडजस्टमेंट होगा इस जीवन में। लेकिन आपको इन पर्वतों को मैंने बताया, आपको दालों का अधिक प्रयोग करना है, प्रोटीन का, और मैं आपको कुछ दिव्य क्रिया योगाभ्यास दूंगा, जिससे कि आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते उच्च मंगल को, अगर ये उच्च मंगल को देखें अच्छा है, स्वभाव एनर्जेटिक रहेगा, और जब कोई संकट आएगा आपको तो निश्चित रूप से आप अपने स्तर पर उसे निपटा लेंगे। देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल अगर जो देखें हम, तो निम्न मंगल जो है थोड़ा डाउन है। ऐसे में एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा स्वभाव नहीं है, क्योंकि पर्वत भी डाउन है, दुनिया शरीर चलता है और दुनिया चलती है पर्वतों से, ये पर्वत भी ग्रह भी डाउन है, तो ऐसे में एनर्जेटिक उतना स्वभाव नहीं है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा रेखाएँ हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर जो शिव जी का मंदिर है वहाँ 43 डेज जल चढ़ाइए, उसके बाद आप सोमवार को चढ़ाते रहिए। और स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं, गली के कुत्ते, उन्हें आप जो है स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाएं, पर डे कुछ न कुछ खिलाते रहें, तो ये रेखाएं आपकी कट जाएंगी और पर्वत भी अच्छा हो जाएगा। और इस जीवन में आप जो भी चिंताओं से घिरे हैं वो चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। अब हम देखते हैं इस पर प्रगति रेखाएं भी हैं ऐसी। जब प्रगति रेखाएं होती हैं और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति 25 साल के अंदर कुछ न कुछ काम करता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है इस जीवन में। और इसमें परिस्थितियां कैसी हो, स्थितियां कैसी भी हो, और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और दूसरी बात है, ये रेखा इधर से है और यहाँ ये भी है, तो आप दूर के स्थानों से जुड़कर कहीं ना कहीं अपने जीवन का विकास करेंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। देखते हैं चंद्र पर्वत को। आपका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का मन अच्छा रहता है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ रहता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं, पानी अच्छा लगता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो अभी शायद कोई मार्क नहीं बने हुए। देखते हैं राहु क्षेत्र को देखें। राहु क्षेत्र थोड़ा अप्स एंड डाउन में, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को आय निश्चित नहीं होती है। कभी से एकदम पैसा मिल जाएगा, कहीं से धन मिल जाएगा, और कभी बहुत प्रयास करके भी कोई धन नहीं मिलेगा, इस तरफ दर्शाता है। केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत बहुत अच्छा है। जब केतु पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का तो व्यक्ति की जीवन बहुत अच्छा चलता। कहीं ना कहीं से धन नहीं है तो उसका जुगाड़ हो जाए, कोई परेशानी है परेशानी मिट जाएगी, इस रूप में जीवन चलता है। अगर जो हम यहाँ बनने वाले मार्कों को देखें
तो यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह बनेंगे। जब ऐसे 2 मत्स्य चिन्ह बनेंगे तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएगा और काफ़ी धनी होगा। 51 ईयर पे आपके पास काफ़ी धन होगा और समाज में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति और अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आपके 2 मत्स्य चिन्ह बने, चंद्र पर्वत ऊंचा है या बने हैं, तो आप लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, धन को सीने से चिपकाए रहता है, उसे खर्च नहीं करता, बचाता बहुत है। ऐसे में देखते शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत अच्छा है, शुक्र कारक है पत्नी से संबंधों का, लग्जरियस लाइफ से अच्छी नई चीज़ें करने का शौक, नई फैशन के प्रति रुझान। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस पर बनने वाले मार्ग, तो लग्जरियस लाइनें भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोट चौड़ी नहीं है, तो ऐसे में आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो जीवन में बंधन रेखाएं भी हैं, इन्हें कहते हैं बंधन रेखाएं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने को इस जीवन में बंधा हुआ महसूस करता है कहीं ना कहीं से। इसके लिए मैं आपको उपाय बताए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाएंगे तो ये बंधन रेखाएं, पूरी रेखाएं मिट जाएंगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अच्छी दृशा की है। जब दृशा की होती है हृदय रेखा, व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है, साथ में अपने परिवार से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, लोगों के काम आता है। लेकिन अगर जो हम देखें स्टेप्ड है, ये ऐसी जब सीधी रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति दुश्मनों के लिए दुश्मन होता है और दोस्तों के लिए बहुत बड़ा दोस्त माना जाता है। कर्म नहीं लिया है इसने, तो ये जहाँ दोस्तों के साथ रहेंगे दोस्ती करेंगे, दुश्मनों के साथ दुश्मनी करेंगे। देखते इस पर लाइनों को। ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति माता पिता का सेवाभावी रहता है, लाइनें ऊपर भी है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं इस जीवन में व्यक्ति जब भी दुख होता है दुखी होगा और जब खुशी का मौसम आएगा तो खुशी होगा। इसमें देखते हैं दृशा की। जब ऐसा विष्णु तिलक बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन में धन अच्छा रहता है व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर 25 साल तक या तो धन बहुत मिला है या मिला नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी रही। लेकिन जैसे ही ये कमाना चालू करता है, या तो धनी घर में पैदा होता है, नहीं हुआ तो जब से कमाना चालू करता है उसके जीवन में कभी धन की इस जीवन में कमी नहीं रहती है। देखते पढ़ने वाले प्रेशर को हम देखें, आप 20 से लेके 25 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत प्रेशर। अगर जो उसकी हम स्थिति देखें तो यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी 20-25 साल तक बहुत प्रेशर है और दिमाग पे भी प्रेशर है, शरीर पे भी प्रेशर है, हार्ट पे भी प्रेशर है। उसके बाद अगर जो हम देखें तो निश्चित रूप से 5 साल सही रहोगे, 28 साल तक, 28 से 35 तक आप पर फिर प्रेशर आएगा। लेकिन अगर जो एक बार फिर हट गया 35 के बाद, बहुत अच्छा जीवन आएगा, आजीवन अच्छा रहेगा। अगर जो हम इधर देखें तो निश्चित रूप से 28-29 साल पर आप कुछ फंक्शन करोगे और यहाँ पर फिर कोई धन खर्च करोगे। 40-42 पर आप कोई अपना कंस्ट्रक्शन करवाओगे, मकान से संबंधित होगा वो। तो अगर जो हम देखें यहाँ 28-29 पर किसी को धन दोगे, मिलेगा या नहीं, खर्च करोगे या फंक्शन में 36 पर करोगे, 38 पर करोगे। स्टार्ट में आपके धन के खर्चे। अब हम देखते हैं लाइन को। अगर जो लाइन देखें इधर तो एक लाइन इधर आ रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को गुस्सा बहुत आती है और कहीं ना कहीं पत्नी से संबंध उतने अच्छे या गर्लफ्रेंड से आपके नहीं रहेंगे, थोड़े तो संबंध रहेंगे, फिर उसमें जो है संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। एक लाइन इधर जा रही है। जब ऐसी लाइन जाती है गुरु की तरफ देखती है, व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में मिलते हैं। प्रथम तो ससुराल धनवान मिलता है और मैं यहाँ भी बता चुका हूँ, ससुराल धनवान मिलता है या शादी के बाद हो जाता है। और दूसरा सरकारी लाभ मिलता है या राजनीतिक लाभ मिलता है या व्यक्ति बड़ा काम करता है। 4 में से किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 मिलता है। देखते हैं ये रेखा इधर बनी हुई है। जब ऐसी रेखा बनती है, ये हाफ शुक्र वलय है। जब हाफ शुक्र वलय होता है तो जब भी आपका जन्म हुआ होगा घर में, तो यहाँ कुलदीपक योग भी हमने बताया था, जब भी जन्म हुआ होगा तो आप कहीं ना कहीं घर धनवान हो गया होगा। आपकी
आपके जन्म के बाद उनकी इज्जत बढ़ गई होगी, नहीं तो आप बढ़ा देंगे। दूसरा ऐसा होता है तो जहाँ नॉर्मल व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो आप कम से कम 2 या 3 रुपए कमाएंगे उसी काम को, सेम काम को करके। इसका सबसे बड़ा फायदा इस जीवन में होता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी धनी होता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा को देखें। मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है, मस्तिष्क रेखा रुक गई है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी बनती है बहुत चौड़ी मस्तिष्क रेखा है, झंझावतों में आप कम से कम 40 साल तक जूझोगे, परेशानियां, झंझट, फलाना, बहुत परेशानियां रहेंगी। लेकिन अगर जो ऐसी जब रेखा होती है, व्यक्ति बहुत दिमागी होता है, वो दिमाग से बहुत अच्छे काम करता है। लेकिन इसके एक परेशानी भी रहती है, जब सीधी होती पीठ अकड़ जाती होगी, आप 1-2 घंटे बैठो तो पीठ अकड़ जाएगी, परेशान हो जाओगे। लेकिन क्योंकि ये यहाँ रुक गई है तो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट में होशियार है तो ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन वो उसका काम हो नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या न करूं। तो इसके लिए मैं इन्हें योग क्रिया दूंगा। अगर ये रेखा यहाँ निकल गई तो आपका दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि अभी आपका दिमाग बंद है, आप सोच नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं क्या न करूं, इसी आप भंवर में फंसे हुए इस जीवन। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, और निश्चित रूप से अगर जो आपने वो काम कर लिया तो शायद है आप 1-2 महीने में ऐसा फर्क महसूस करें, क्योंकि 23 साल उम्र है आपका, जो कम से कम ये यहाँ चल रहा है 2 साल से चल रहा है ऐसा, तो कम से कम 2 महीने आपको लगेंगे जब 2 साल से चल रहा है, और आप उसके बाहर निकल जाओगे, आगे बढ़ोगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं परिवार से व्यक्ति को प्रेम रहता है, व्यक्ति अच्छा जीवन जीता, क्योंकि बिल्कुल हम देखें बिल्कुल कर्व लिए है। जब भी कर्व लिए रेखा हो तो सबसे अच्छी मानी जाती है, जीवन शानदार रहता है, क्योंकि आपके में कई अच्छे मार्ग हैं हाथ में और कई अच्छे योग बने हुए मैंने बताए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत शानदार है। मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं, आप लव मैरिज फलाने के पछड़े मत फंसिए। हाथ बहुत अच्छा है, मार्ग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी इस जीवन में तरक्की करोगे, क्योंकि जब भी हमने जीवन रेखाएं शानदार देखी हैं उस हाथ के मुकाबले लोग उनकी बराबरी नहीं कर पाते। अगर जो यही रेखा ऐसी होती, सीधी होके ऐसी होती, वो खराब होती। आपकी बिल्कुल कर्व लिए शानदार जीवन है आपका। तो ऐसे में आपको जीवन जीने की ललक रहेगी, परिवार के साथ प्रेम रहेगा और पत्नी बच्चों से प्रेम रहेगा और जीवन में आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने वाले मार्गों को देखें तो निश्चित रूप से 18-20 साल तक व्यक्ति परेशान रहा, कहीं ये परेशानी वो यहाँ भी, बल्कि आप 25 साल तक रहोगे यहाँ तक। लेकिन 25 साल के बाद हम देखते हैं 25 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा। और मैंने आपकी शादी के लिए भी बताया है कि फेमस महिला से होगी, वो टाइम भी बताया आपको। लेकिन अगर जो हम देखें आपको परेशानियाँ तो 10-12 साल में परेशानी आई, 20-22 साल में परेशानी होगी, 22-23 साल में परेशानी होगी, शारीरिक कष्ट होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी आएगी आपको 27-28 साल पर आएगी। इससे बच के रहना, क्योंकि आड़ी रेखा है। जब आड़ी रेखा बिल्कुल सीधी काटती है तो कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी, झंझट आता है, क्योंकि आपकी शादी भी उसी समय होगी कहीं ना कहीं से, तो उसी समय आपको 27 के लगभग में परेशानी कुछ न कुछ आएगी। अब हम और आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी परेशानी है। ये पड़ेगा 36-37 साल, 37, 38, 39, 40, 42 साल। लेकिन 42 और उसके बाद 45 साल पर आएगी परेशानी। उसके बाद आपके लिए 45 साल के बाद कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल शानदार जीवन रहेगा आपका। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ऐसी चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा जुड़ के चलती है इस जीवन में तो व्यक्ति या तो अमीर घर में पैदा होता है, अच्छे खाते पीते घर में, और या व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो करके काफी तरक्की इस जीवन में कर जाता है। वो आपके हाथ में है। अगर जो हम ग्रो देखें कब कब करोगे तो यहाँ निश्चित रूप से आप 24-25 साल पर ग्रो करोगे, फर्स्ट हो गए 28 से 30 के बीच है। लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा आप ग्रो करोगे
40 के साल पे बहुत अच्छी तरक्की आप करोगे इस जीवन में। 40 साल पे अगर जब यहाँ से रेखा बनती है, यहाँ चंद्र से बनाती है, तो व्यक्ति 40 से 45 साल तक संघर्ष करेगा। संघर्ष के बाद उसे फल मिलेगा, जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। अगर जो हम प्रेशर बिल्ड देखें इस पर, तो आपका 20 से लेके 24 तक बहुत खर्चा रहेगा, लेकिन 24 के बाद में आपका बहुत अच्छा जीवन आएगा, कमाई बहुत अच्छी होगी। 24 साल के बाद एक यहाँ से होगी, और फिर जो है आप अपना वो काम बंद करके 24 से 30-35 से आपका दूसरा काम चालू होगा और ये चलेगा। लेकिन 30-35 के बाद हम देखें रेखा बनी नहीं, क्योंकि उम्र 21 साल है, तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं आप जो भी करेंगे आगे बढ़ेंगे इस जीवन में। अब हम अगर जो धनानियां देखें, तो अभी चल रही है आपकी उम्र है 23 साल, तो 23-24 पर धनानी दिखा रही है जस्ट में। एक 35 साल पर बहुत बड़ी आएगी, लेकिन हम 35-36 पर देखें यहाँ, तो आप कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, उसमें जाएगा, तो ये धनानी हम नहीं कहेंगे, या कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या कोई धन इन्वेस्ट करेंगे। अगर जो और देखें तो निश्चित रूप से ये 35-36 पर इधर भी है, तो वो सेम रहेगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ तक बनी नहीं है ये रेखा, भाग्य रेखा, लेकिन वो निश्चित रूप से 21 साल उम्र बन जाएगी, आगे बढ़ेगी और आप तरक्की करेंगे जीवन में। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा देखें, बुध रेखा अभी से बनी। जब 23 साल में बुध रेखा बनी हो, तो व्यक्ति बहुत होशियार होता है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बनी है रेखा, तो आपके पास थोड़ा बहुत धन बचा भी होगा और आप बचाने में बहुत माहिर होंगे। बात वही कि 100 रुपये कमाओगे, 50 बचाओगे, 50 खर्च करोगे। लेकिन अगर जो ये रेखा कभी यहाँ तक बन जाती है ऐसी, तो आप मनी मैनेजमेंट बहुत होशियार हो जाओगे। बड़ा ट्रेंगल होगा, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल, बहुत धन कमाओगे इस जीवन में और इकट्ठा करोगे। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा भी बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनी होती है, तो व्यक्ति बड़ी दुर्घटनाओं से सामने से बच जाता है, और व्यक्ति के शरीर पर चोट नहीं आती है, और सामने से दुर्घटनाएं आके निकल जाती है। ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं होता है, कई बार व्यक्ति के साथ इस जीवन में होता है। बड़े बड़े धन लाभ होते रहते हैं, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ऐसा देखते हैं, एक बार ठान लिया वो काम करके रहते, क्योंकि ऐसी लाइनें भी बनी हैं, तो ऐसे में दृढ़ प्रतिज्ञ आप होंगे। लेकिन इसकी एक समस्या है, जब भी आपके काम होते होंगे लेट होते होंगे, वेटिंग लगती होगी, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं, ये समस्याएं आपके जीवन में हमेशा लगी रहेंगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया सॉरी। और इन जातक के साथ मेरी में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तरक्की करें, अपने घर का और अपने खानदान का और अपने शहर का नाम रोशन करके इस जीवन में आगे बढ़े। मैं प्रभु से भी कामना करूंगा कि इनके जो उन्नति में और जीवन में को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ नमस्कार।